हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज वीडियो पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो कंपेयरिंग क्वांटिटी का, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया है इसके अंदर रेशो क्या होते हैं, प्रिपोर्शन क्या होता है, कैसे उनको कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, परसेंटेज। थर्ड वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आगे भी काम आएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। आज बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज वीडियो पार्ट 3। सबसे पहली चीज आती है बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग और सेलिंग होता क्या है? बाइंग मतलब खरीदना और सेल मतलब बेचना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस इज अ प्राइस एट विच यू बाय सम प्रोडक्ट। कोई भी आप मार्केट में जाते हो, दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, चॉकलेट्स खरीदते हो, 10 रुपए देते हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 10 रुपीज हो गई। आप मार्केट में गए और मार्केट जाकर के आपने दूध लिया, ठीक है, मिल्क लेने के लिए गए, आपने मिल्क के उसको 50 रुपीज दिए, तो 50 रुपीज क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गई। सो इसको हम दिखाते हैं सीपी से, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप किसी चीज को बेचते हो, सेल करते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, शॉपकीपर जो आपको बेच रहा है वो उसकी हो गई सेलिंग प्राइस। मैंने कोई आइटम, मेरे पास है, मेरी शॉप है, और मैंने एक टीवी को बेचा से 1 लाख रुपीज में, तो 1 लाख रुपीज क्या हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई। इसको हम डिनोट करते हैं एसपी से। सो सीपी समझ में आ गया, एसपी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बताते हैं कि सेल ऑफ सम प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट? जब आप कोई चीज परचेस करते हो, बाय करते हो या सेल करते हो, ठीक है, तो उस समय आप ये देखते हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहली चीज क्या आती है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो आपका है। फर्स्ट फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट होता है यदि आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आइटम खरीदा 100 रुपीज में और उसको 110 रुपीज में सेल कर दिया, तो बाइंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो गई आपकी? 100 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 110 रुपीज। तो एसपी जो आपका है वो ग्रेटर देन है, एसपी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस, यदि आपने 100 रुपीज का कोई आइटम खरीदा और 100 रुपीज का ही सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसे हैं? इक्वल है, बराबर है। तो इस केस में ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ। सेकेंड हो गया। थर्ड फैक्टर क्या होता है? थर्ड फैक्टर कहता है व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। आपने एक आइटम 100 रुपीज में परचेस किया, लेकिन अब उसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको बेचना है उसको, तो आपने उसको 90 रुपीज में सेल कर दिया कि भाई निकाल दें यार। तो 100 में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 100 थी, सेलिंग प्राइस 90 थी, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा थी सेलिंग प्राइस से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में लॉस होगा, और लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये थर्ड फैक्टर हो गया। तो ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। इन तीनों फैक्टर्स का यूज करेंगे आगे हम कैलकुलेशंस करने में और आंसर्स निकालने में, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप ध्यान से देखिए। इफ द बाइंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस टेबल की 900 रुपीज है एंड द सेलिंग प्राइस मींस एसपी इज 980, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले आपको बताना है क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना होगा। तो आप लिखोगे सीपी आपको दिया हुआ है कितना? 900 रुपीज, और एसपी आपको दिया हुआ है 980 रुपीज, ठीक है। तो आपका एसपी ज्यादा है तो आप लिखोगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि आपने ज्यादा में बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया 20 रुपए। अब कितना हुआ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 980 माइनस 900, कितना आ गया? 20 रुपीज का प्रॉफिट आपने कमा लिया इसके अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बिल्कुल बेसिक है, आपको समझते जाओगे, इस फाउंडेशन को बनाते जाओ बच्चों, बहुत हेल्प करेगी ये चीजें आगे जाके। काफी बच्चे इसमें अटकते हैं, समझ में नहीं आते उन्हें कि किस तरीके से करना है। अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हैं कैलकुलेशन को सिंपलर बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूलाज याद करोगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता जाएगा।
अब भाई प्रॉफिट निकाल लिया आपने, अब आपको निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो तो आपने निकाल लिया माइनस करके, लेकिन परसेंटेज निकालना है उसका। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहली चीज, द प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। कॉस्ट प्राइस पे कंपेयर करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर में। जो भी आपने प्रॉफिट निकाला उस प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड कर दो, और जो भी आंसर आता है उसके अंदर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली लॉस परसेंट निकालना है, तो जो भी आपका लॉस आया है उसको सीपी से डिवाइड कर दो, और साथ में 100% कर दोगे तो आपका लॉस परसेंट निकल आएगा। दैट्स ऑल, ये फॉर्मूला हो गया। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ये आंसर हो गया। अब इसको हम देखते हैं कैलकुलेशन के अंदर। इफ द कॉस्ट प्राइस, ये हमें सीपी दिया हुआ है किसका, एक लैपटॉप है 45,000, एंड सेलिंग प्राइस एसपी दिया हुआ है हमें 50,000, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसपी जो है इज ग्रेटर देन है सीपी से, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना आएगा पहले तो आप ये निकाल लो। प्रॉफिट आ गया एसपी माइनस सीपी। सीपी कितना है आपका 50,000 माइनस 45,000, तो 5,000 रुपीज का तो उसको प्रॉफिट हुआ, ये निकल गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और ये परसेंटेज हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है 5,000 अपॉन सीपी कितना है अपना, सीपी अपने को देखना है बस कितना है, वो हमारा 45,000 था, और इंटू 100 कर दिया हमने। ये 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कट गई। ठीक है, 5 से कटा 5 1 और 5 9 आपका आ गया 100 अपॉन, ये 9 था, 100 अपॉन 9%। तो 100 अपॉन 9 का मतलब हो गया 9 1 9, एक गया 9 1 9.11। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट हुआ बच्चों, ये हो गया 11.11%। सिमिलरली आप लॉस परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो यदि पूछा जाए तो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं हमसे, ये वाला पहला फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब सेकंड केस में हमसे कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे जब हमको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है? तो इसमें क्या करें, सेकंड स्टेप है ये हमारी, हाउ टू फाइंड एसपी। सेलिंग प्राइस निकालनी है, कब निकालनी है, व्हेन सीपी इज गिवन, ये एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन। तो फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है, एसपी इज इक्वल टू, यदि प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये कर दोगे आप। और यदि लॉस दिया है और एसपी निकालना है, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। बस ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसको यूज करते हैं, फॉर्मूले जरूर अपने नोट कर लेना कॉपी के अंदर और इनको याद कर लेना। और हमारे को कह रहे हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ टीवी, एक टीवी है उसकी कॉस्ट हमें दी है 25,000 रुपीज, एंड शॉपकीपर सेलिंग प्राइस इट एट अ लॉस ऑफ 5%। तो सेलिंग प्राइस नहीं दी इन्होंने, यहाँ पे सेल कराया उसने कितने, 5% लॉस पे सेल कराए। अब हमसे पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी हमें पता है, हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है, अच्छा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 और इनटू सीपी। अब यहाँ पे आपने लगा दिया 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 5% का लॉस है अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है यहाँ पे 25,000, ये आपको दिया हुआ है। अब 100 माइनस 5 होता है 95 अपॉन 100। अच्छा यहाँ पे मैं पहले ही काट दूं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है ना। तो यहाँ पे मेरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, मेरा आ गया 95/1 इंटू 250। अब आपको 250 का 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जीरो तो बाद में लगाऊं, 25 होता है हमारा 125 का 5 लिखा, कैरी आया 12। अब 25 का 9 से मल्टीप्लाई किया वो होता है 225, उसमें 12 को ऐड किया तो 235 237। सो ये हो गया मेरा 2375, और एक जीरो की जीरो लगा दी, तो ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। क्योंकि लॉस हुआ था तो सेलिंग प्राइस कम आएगी कॉस्ट प्राइस से, तो ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगा दिया आपने। और सिमिलरली यदि हमें लॉस की जगह प्रॉफिट दिया होता तो हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला ला के एसपी निकाल सकते हैं। ये इसका सेकेंड पोर्शन हो गया।
जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 7th क्लास, 8th क्लास, इवन हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो चैप्टर है। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको बुक के किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ते हैं जो इसका थर्ड पोर्शन है। अभी हमें एसपी दिया था, सीपी निकालना था, सॉरी सीपी दिया था, एसपी निकालना था, है ना, प्रॉफिट और लॉस परसेंट के साथ। अब हमें कह रहे हैं कि सीपी निकालना है आपको। कब निकालना है? जब आपको एसपी दिया हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो आपको फाइंड करना है सीपी कब? जब एसपी इज गिवन एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज गिवन। सेम चीज, फॉर्मूला याद रख लो आप, डायरेक्ट निकाल लोगे। सीपी इज इक्वल टू, यदि प्रॉफिट दिया है तो 100/100 प्लस प्रॉफिट, और यहां पर हो जाएगा एसपी। अब यदि लॉस दिया हुआ है तो सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस। जब प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले में भी यही किया, इस फॉर्मूले में भी हम यही करेंगे। और इनटू हमें सीधे सीधे एसपी जो दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक शेल्फ इज 770 रुपीज, 770 रुपए की सेलिंग प्राइस दी है, तो हमें एसपी दिया है, एंड प्रॉफिट मेड बाय सेलर इज 10%, तो ये प्रॉफिट परसेंट भी हमको दिया हुआ है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होगा हमारा, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट दिया है तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इंटू एसपी, ये फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% है, तो 10 लिख दिया, और एसपी कितना दिया है? 770। ये हमारा आ गया 100, ये हो गया 100/110 इंटू 770। मैंने जीरो से जीरो को काट दिया। अच्छा, 11 का टेबल में 77 आता है, 11 1 11 एंड 11 7 77, तो मुझे क्या मिल गया? 100 इंटू 7, आंसर हो गया 700। तो 700 रुपीज क्या होगा? मेरा कॉस्ट प्राइस होगा उस बुक शेल्फ का, जो कि सेलिंग प्राइस से कम है, इसीलिए प्रॉफिट हुआ था। आपने वेरीफाई भी कर लिया। तो आई थिंक आपको ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आप फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करके डायरेक्टली निकाल सकते हो, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। विद दिस मेरा वीडियो पार्ट 3 खत्म होता है, और इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और है जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, उसके लिए वीडियो पार्ट 4 बनाने वाला हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, और पीछे वीडियोस की भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को यदि नहीं किया है, ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें, और आपके मैथ्स में, साइंस में कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होते जाएं। ठीक है, और आप सारे क्वेश्चंस करते जाओ एंड गेट गुड परसेंटेज। विद दिस ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।